नमस्कार, एस्ट्रो अर्जुन ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के सबसे बड़े और सबसे पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी बदलाव की। देवगुरु यानी कि जुपिटर 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और खास बात ये है कि कर्क गुरु की उच्च राशि मानी जाती है। ऐसा शुभ संयोग पूरे 12 साल के बाद बन रहा है, क्योंकि गुरु लगभग एक साल में एक राशि बदलते हैं और पूरा राशि चक्कर पूरा करने में उन्हें करीब 12 साल लगते हैं। इसीलिए ये ट्रांजिट कई राशियों के लिए ब्लेसिंग्स, ग्रोथ और नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है। हालांकि गुरु 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्क राशि में इनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। गुरु वक्री और मार्गी होकर 24 जनवरी 2027 को फिर से कर्क राशि में लौट आएंगे और जून 2027 तक वही रहेंगे। यानी कुल मिलाकर लगभग 9 महीने तक गुरु कर्क राशि के प्रभाव में रहेंगे और यही समय कई लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब अगर गुरु गोचर की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में गुरु का गोचर सबसे शुभ तब माना जाता है जब वो चंद्र कुंडली से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में आता है। गुरु धन, ज्ञान, संतान, भाग्य, विजडम, हायर एजुकेशन और प्रॉस्पेरिटी के कारक ग्रह हैं। दूसरा भाव धन का, 5वां भाव बुद्धि और संतान का, 9वां भाव भाग्य और अध्यात्म का और 11वां भाव इनकम और गेन्स का होता है। इसलिए गुरु का मजबूत और शुभ गोचर व्यक्ति की पूरी लाइफ में पॉजिटिविटी, ग्रोथ और स्टेबिलिटी ला सकता है। इस वीडियो में हम 12 राशियों के लिए गुरु के इस गोचर का असर डिटेल में समझेंगे। किस राशि के लिए ये समय शानदार रहेगा, किन लोगों को सावधानी रखनी होगी और किन भावों पर गुरु की दृष्टि सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष यानी कि एरिस राशि वालों के लिए गुरु चौथे भाव में गोचर करेंगे। हालांकि ये गोचर पूरी तरह शुभ नहीं माना जाता, लेकिन गुरु की दृष्टि कई इंपॉर्टेंट हाउसेस पर एक्टिव रहेगी। चौथा भाव घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, कंफर्ट और मदर से जुड़ा होता है। ऐसे में जिन लोगों की प्रॉपर्टी खरीदने, घर बदलने, व्हीकल लेने या एसेट क्रिएट करने की प्लानिंग चल रही है, उनके लिए एग्जीक्यूशन के चांसेस बढ़ेंगे। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई इशू लंबे समय से अटका हुआ है तो उसमें भी राहत मिल सकती है। गुरु की दृष्टि कर्म भाव यानी करियर और प्रोफेशन पर भी पड़ेगी, जिससे नौकरी और बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। विदेश से जुड़े काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर, इमिग्रेशन या ऑनलाइन इंटरनेशनल वर्क करने वालों को भी फायदा मिल सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं क्योंकि गुरु 12th हाउस के भी स्वामी हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोग्रेस बनी रहेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु तीसरे भाव में गोचर करेंगे। आमतौर पर तीसरे भाव का गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता, लेकिन गुरु की दृष्टि आपके 7वें, 9वें और 11वें भाव को एक्टिव करेगी। इससे मैरिज, पार्टनरशिप और नेटवर्किंग के मामलों में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जिन लोगों की मैरिज अभी नहीं हुई है, उनके रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप के नए मौके बनेंगे और इनकम के नए सोर्सेज भी खुल सकते हैं। भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि आने से रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगेंगे और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी रुचि बढ़ सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि की। जेमिनी वालों के लिए ये गोचर काफी बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि गुरु दूसरे भाव में आएंगे। दूसरा भाव धन, फैमिली और स्पीच का होता है। करियर में ग्रोथ, नई अर्निंग अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ने के योग बनेंगे। जो लोग नई नौकरी शुरू करने वाले हैं या पहली अर्निंग का इंतजार करने वाले हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप, बिजनेस और मैरिज के मामलों में भी प्रोग्रेस रहेगी। गुरु की दृष्टि 6th और 8th हाउस पर पड़ने से हेल्थ इश्यूज, लीगल मैटर्स और डेट से राहत मिल सकती है। रिसर्च, फाइनेंस, मेडिकल या टेक्निकल फील्ड में काम करने वालों के लिए ये टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब बात करते हैं कर्क यानी कि कैंसर राशि की। इस राशि वालों के लिए गुरु का गोचर उनकी राशि के ऊपर से होगा। इस राशि पर गुरु का गोचर सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि कर्क राशि में जाकर गुरु उच्च के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि गुरु की दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें भाव पर पड़ेगी। इससे एजुकेशन, डिसीजन मेकिंग, चिल्ड्रन, मैरिज और लक से जुड़े मामलों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये हायर स्टडीज में अच्छे मौके बनेंगे। स्टॉक मार्केट और क्रिएटिविटी में भी फायदा हो सकता है।
जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए रिश्ते की संभावना बढ़ेगी। संतान सुख से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका झुकाव बहुत बढ़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए गुरु 12वें भाव में गोचर करेंगे, इसलिए ये समय थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। खर्चे बढ़ सकते हैं और मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकती है। गुरु की दृष्टि 4th, 6th और 8th हाउस को मजबूत करेगी। प्रॉपर्टी, व्हीकल और होम रिलेटेड मैटर्स में कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। कोर्ट केस, लोन या हेल्थ इश्यूज में भी राहत मिल सकती है। हालांकि संतान से जुड़े मामलों में एक्स्ट्रा केयर की जरूरत रहेगी। खासकर प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे लोगों को सावधानी रखनी होगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए ये गोचर बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि गुरु 11वें भाव में आएंगे। ये भाव इनकम गेन, प्रमोशन और अचीवमेंट का होता है। करियर ग्रोथ, नेटवर्किंग और बिजनेस एक्सपेंशन के जबरदस्त मौके बनेंगे। शादी के योग बनेंगे और पार्टनरशिप में भी लाभ मिलेगा। 5th हाउस पर गुरु की दृष्टि आने से लव लाइफ, चिल्ड्रन और क्रिएटिविटी से जुड़े मामलों में पॉजिटिविटी आएगी। स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों को भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। इस राशि वालों के लिए गुरु का गोचर 10वें भाव में होगा। ये पूरी तरह इजी नहीं रहेगा, क्योंकि करियर और वर्क प्लेस में चैलेंजेस बढ़ेंगे। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी। हालांकि धन भाव और 6th हाउस पर गुरु की दृष्टि होने से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी और लीगल या हेल्थ मैटर्स में कुछ राहत मिल सकती है। वर्क प्रेशर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें सेटल होती दिखाई देंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर सबसे ज्यादा लकी माना जा सकता है, क्योंकि गुरु 9वें भाव में आएंगे। भाग्य, स्पिरिचुअलिटी, हायर लर्निंग और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से जुड़े मामलों में ग्रोथ देखने को मिलेगी। रुके हुए काम बनने लगेंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। 5th हाउस पर गुरु की दृष्टि आने से एजुकेशन, चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी और लव लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। संतान सुख के योग मजबूत होंगे और जिनकी लाइफ में कोई नहीं है उनकी लाइफ में किसी स्पेशल पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। धनु यानी कि सेजिटेरियस राशि वालों के लिए जुपिटर 8th भाव में गोचर करेंगे, इसलिए थोड़ी सावधानी जरूरी रहेगी। अचानक खर्चे, स्ट्रेस या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सामने आ सकते हैं। ड्राइविंग और रिस्की एक्टिविटीज में एक्स्ट्रा केयर रखनी होगी। हालांकि विदेश से जुड़े कामों में फायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी मैटर्स और फैमिली सपोर्ट में भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए ये गुरु 7th हाउस में आएंगे। मैरिज, पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग से जुड़े मामलों में ग्रोथ होगी। इनकम बढ़ने के योग बनेंगे और करियर में रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। 3रे हाउस पर गुरु की दृष्टि आने से कॉन्फिडेंस और कवरेज भी बढ़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी और नए कॉन्टैक्ट से भी फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए ये गुरु 6th हाउस में गोचर करेंगे। फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा संभल कर चलना होगा। किसी को पैसा उधार देने या किसी की गारंटी लेने से बचें। हालांकि करियर और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ के मौके भी बनेंगे। विदेश से जुड़े कामों में फायदा हो सकता है। धन भाव पर गुरु की दृष्टि होने से मनी फ्लो बना रहेगा, लेकिन इनकम में अप एंड डाउन्स भी आएंगे। फैमिली रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और आखिर में बात करते हैं मीन यानी कि पाइसेस राशि की। इन राशि वालों के लिए गुरु 5th हाउस में गोचर करेंगे। ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। एजुकेशन, चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी, लव लाइफ और फाइनेंशियल गेन्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। संतान सुख के मजबूत योग बनेंगे। भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि होने से रुके हुए काम बनने लगेंगे और स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुचि और ज़्यादा बढ़ेगी। इनकम में ग्रोथ, प्रमोशन और करियर ग्रोथ के भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। शनि की वजह से जो मेंटल प्रेशर चल रहा था उसमें भी राहत महसूस होगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर कमज़ोर है, जैसे गुरु राहु केतु एक्सिस में हो, 6th, 8th और 12th हाउस में हो या शनि मंगल से पीड़ित हो, तो गुरु की रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे आसान रेमेडी है अपने टीचर्स और मेंटर की रिस्पेक्ट करना। किसी ज़रूरतमंद बच्चे की स्टडी में हेल्प करना, इससे गुरु बहुत स्ट्रांग होता है।
आप स्टेशनरी, बुक्स, स्कूल बैग या नॉलेज सपोर्ट देकर भी ये रेमेडी कर सकते हैं। इसके अलावा ओम ब्रूम बृहस्पति नमः मंत्र का रोज एक माला जाप करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पीली वस्तुओं का दान करना या फिर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह करने के बाद पुखराज धारण करना भी लाभदायक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव ज़रूर लिखें, और अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।